प्यारे बच्चों, आज हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो उस पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे x का वर्गमूल, तो इसको हम इस तरीके से व्यक्त करेंगे। x का वर्गमूल अंडर रूट इसको बोलते हैं, अंडर रूट x। अब देखो बच्चों, वर्गमूल की दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं और एक भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। अब देखो, वर्गमूल के बारे में कुछ सीखते हैं। देखो, जैसे हमने वर्ग किसी संख्या का निकाला था, कैसे निकालते थे? 5 का वर्ग। तो हम क्या करते थे? इस संख्या का 2 बार ऐसे गुणा करते थे और कितना प्राप्त होता था? 25। ये 5 का गुणा कर दिया। अब देखो, ये 5 का वर्ग कितना है? 25 है। अब जब हमने इसका वर्ग किया तो 25 प्राप्त हुआ। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल और ये वर्ग, तब ये संख्या हमें 5 प्राप्त होगी। वो कैसे प्राप्त होगी? देखो बच्चों, कोई भी संख्या दे रखी होगी, यहाँ पे 5 कितनी बार दे रखा है? 2 बार दे रखा है। जब 2 बार दे रखा है तो कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 1 बार। 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त हो रहा है, तो हम कैसे प्राप्त इसको कर रहे हैं? इसको हम 1 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, 2 प्रकार की एक जैसी संख्या होंगी तो उसको हम 1 बार काउंट करेंगे वर्गमूल में। अब देखो बच्चों, जैसे अब 6 का ऐसे निकाला, 6 का वर्ग कितना आ रहा था? 36। अब 36 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। क्यों होगा? अगर हमने वर्ग निकाला था 6 का तो 6 गुणे 6 किया था, तो यहाँ पर हमने 6 गुणे 6 को 1 बार काउंट किया, तो इसका मतलब 36 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 6। अब देखो बच्चों, पहला टाइप लेते हैं। ऐसी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे जो किसी संख्या का परफेक्ट वर्ग है, यानी कि इस संख्या कोई संख्या जो प्राप्त होगी वर्गमूल में वो एक पूर्णांक में प्राप्त होगी, भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होगी। तो अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते जाते हैं और जो हमें प्राप्त होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा? 2 3 ये 32 आ गया। फिर 2 से कर देंगे, फिर 16 आ गया। फिर 2 से कर देंगे, 8 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 4 आया। फिर 2 से करेंगे, 2 आया। फिर 2 से करेंगे, 1 आया। देखो बच्चों, इस तरीके से हमने काट लिया। अब हमें 64 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब हुआ अंडर रूट इतना। देखो बच्चों, 64 का वर्गमूल इस तरीके से लिखा होगा, तब हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 64 का वर्गमूल हम कैसे लिखेंगे? देखो, निकालेंगे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार ये लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, इसको बिगाड़ दो। अब देखो बच्चों, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो ऐसे इस तरीके से 2 संख्या जो समान संख्या को 2 बार लेंगे, ठीक है, एक समूह में। अब इसमें से हम एक बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 64 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब 81 का देखो, 81 अंडर रूट 81 लिखा, तब इसका मान ऐसे निकालना है, या 81 का वर्गमूल। ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर यहां पर अंडर रूट ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब हो गया, पहले 81 का वर्गमूल निकालो, फिर उसका भी वर्गमूल निकालो। तो ये अलग है, या तो इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा, तब हम इस वर्गमूल हम निकालेंगे। देखो, 81 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो, 3 से विभाजित कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 9, फिर 3 से।
अब देखो बच्चों, अब ये आया 3 कै बार आया, 6 बार आया और 4 बार आया सॉरी। तो अब इसमें ऐसे अंडरलाइन कर लो और इनमें से एक एक निकाल लो, इसमें से एक निकाले एक, इसमें से कितना आया 9। तो √81 या 81 का वर्गमूल कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। ठीक है, 256 का हमें क्या 256 है उसका वर्गमूल हमें निकालना है। या तो इस तरीके से लिखा होगा 256 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तब ये और ये एक ही चीजें लिखी हुई है, तो हम कैसे 256 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग कर 2 छंग 12, फिर 64 आ गया, फिर 2 से 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। अब देखो, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है बच्चों। देखो तो 2 कै बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। तो 8 बार हमें कैसे निकालना है इसका 256 का वर्गमूल निकालना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 4। अब देखो ये इस तरीके से, अब इसमें 2 इसमें से निकाल लिया, 2 इसमें से निकाल लेंगे, 2 इसमें से निकाल लेंगे और 2 इसमें से। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो 16 हमें 256 का वर्गमूल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 576 का हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो हमें 576 का हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, अभाज्य फैक्टर। तो 2 से काट 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते, फिर 2, फिर 2 से भाग कर देंगे 36 आ गया, फिर 2 से 18 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 आ गया, फिर 3 तो का, फिर 3 से 1। अब देखो बच्चों, अब इसका वर्गमूल निकालना है हमें 576 का वर्गमूल निकालना है। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, ऐसे 2 बार ये आया 2 बार। तो इनमें से ले लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो यहीं से हमने जोड़ा बना लिया और यहाँ लिख लिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो हमें 576 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 24। 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विषय। तो 1296 लिख लेंगे यहाँ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छक 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे। देखो बच्चों, अब क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ऐसे ये और ये। तो इसका मान कितना हुआ 1296 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो कितना आ गया 2 4 3 या 3 त्रिका 9 9 चौक 36, ये 4 और ये 9, तो 9 चौक 36। तो कितना ये 1296 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ 36, और 36 का वर्ग कितना होगा 1296। अब बच्चों देखो 900 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो 900 को यहाँ लिखेंगे, तो अब 2 से काट दें या 3 से भी काट सकते हैं। देखो 3 से ही काट, 900 को 300 काटेंगे तो 300, फिर 3 से काट देंगे 100, फिर 2 से काट देंगे 50, फिर 2 से काट देंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, फिर 5। अब देखो इसका वर्गमूल कितना होगा। देखो बच्चों इसका वर्गमूल 900 का 3 गुणे 2 गुणे 5, तो 3 दूनी 6 छपंचे 30। तो हमें 900 का वर्गमूल 30 प्राप्त हुआ और 30 का वर्ग कितना प्राप्त होगा 900 प्राप्त होगा। अब देखो 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो 2025 से लिख लिया। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी, लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित कर दो, 5 चौको 20 और 5 25, फिर 5 से विभाजित कर दो,
फिर 3 से कर दो, फिर 3 से कर दो, अब देखो बच्चों एक जोड़ा ये बन गया, एक ये, तो अब इसका वर्गमूल कितना होगा देखो, 5 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो गया, 5 तियां 15, 15 तियां 45। ये जो रखा हुआ है ये कितने 45 का वर्ग रखा हुआ है 2025, तो 2025 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 45। 2916 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2916 लिख लेंगे ऐसे, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। फिर अब देखो ये किससे हो जाएगा, ये 3 से कर दें, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कर देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे। अब देखो बच्चों इसका वर्गमूल कैसे, देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये और ये, तो इसका वर्गमूल होगा 2916 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियां 6, ये 6 हो गया, और 3 त्रिका 9, 9 छक्का 54, तो 54 का ये क्या रखा है, 2916 का वर्गमूल 54 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 2500 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2500 के हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ये संख्या किससे विभाजित है, 5 से, तो 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, फिर 5 से कर लो, 5 दूनी, अब देखो बच्चों अब 2500 का वर्गमूल कितना लिखा, ये देखो जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो ये 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 25, 25 दूनी 50, तो ये जो संख्या रखी है इस संख्या का वर्गमूल कितना हुआ 50 हुआ, और 50 का वर्ग कितना होगा 2500 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 4624 के हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, 4624, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 12, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से विभाजित कर ले, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और दूने 18। अब देखो अब ये किससे कटेगा, देखो बच्चों अब ये 17 से कटेगा, 17 सत्रियम 289, ये अभाज्य संख्या का वर्ग रखा हुआ है, ये 17 से कटेगा। अब देखो बच्चों ये, तो इसका वर्गमूल बच्चों क्या होगा, देखो सत्रह चौकू 68। अब देखो बच्चों जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है वैसे ही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिसमें हमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए कभी भी हमें बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना है तो हम उसको भागवित से निकालेंगे, जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो देखते हैं। अब अगला टाइप है, अब ये ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों अब देखो जैसे 50 का वर्गमूल निकालना हमें, तो सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 25 और ये 5 और ये फिर, अब देखो बच्चों अब देखो एक ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं मिला है और एक ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा मिल गया है। तो अब देखो बच्चों इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये तो जिसका जोड़ा मिल गया वो तो बाहर आ गया और जिसका जोड़ा नहीं मिला वो अंदर रहेगा। तो √50 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 5√2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखो अगला 68 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखो बच्चों 68 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 2
तो यहाँ फिर 2 से काट लेंगे, 17 दूनी 34। अब देखो और ये 17 है, कम 17। अब 2 एक ऐसा नंबर है जो दो बार मिला है और 17 एक बार मिला है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे और जिसको 2 बार नहीं मिला है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला 96। देखो बच्चों इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो 96 ऐसे लिखेंगे और इसको काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। अब देखो बच्चों ये देखो नंबर ऐसे मिल गए हमें और ये दोनों के नंबर हमें नहीं मिले हैं, तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम दो गुणे 2 और ये इसका नहीं मिला है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, 2 गुणे 3। तो अब कितना हो गया देखो, 4 गुणे 3 दूनी 6, तो 4 अंडर रूट 6 हमें इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ। अब 500 का हमें वर्गमूल निकालना है, इसी तरीके से 500 का निकालेंगे। देखो बच्चों 500 ये आ गया, फिर 5 से डिवाइड कर दें 20 आ गया, फिर 5 से कर दें तो ये 4 आ गया, फिर 2 से। अब देखो ये नंबर हमें 2 बार मिल गया और ये नंबर 2 बार मिल गया, तो हम क्या है, 5 गुणे 2 बाहर आ गया और ये जो एक बार मिला है वो अंदर लिख देंगे ऐसे, तो कितना हो गया, 10 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 500 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 10 अंडर रूट 5। अब देखो बच्चों 1000 का निकालते हैं वर्गमूल, तो 1000 का ऐसे निकालेंगे, 1000 5 से डिवाइड कर लें पहले बड़े नंबर से, पाँच से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 2 से भी कर सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 से फिर कर लो, 5 चौकू 20, फिर 5 से कर लो, फिर 2 से कर लो, फिर 2 से कर लो। अब देखो ये नंबर 2 बार मिला और ये नंबर 2 बार मिले, ये 2 ऐसी संख्याएं जिनके 2 बार नहीं मिले, तो अब क्या करोगे, 1000 को कैसे लिखोगे, देखो 1000 का वर्गमूल 5 गुणे 2 और अंडर रूट 2 गुणे 5, ये अंदर पहुंच गए। अब देखो 5 दूनी 10 अंडर रूट 10, तो कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट 10। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा वर्गमूल निकालने को हो तो उसे हम भाग विधि से ही निकालेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।